लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। एंड इन दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोजन, ठीक है। हम लोग ने हाइड्रोजन स्टार्ट किया था, और हाइड्रोजन में हम लोगों ने डाई हाइड्रोजन, हम लोगों ने एटॉमिक हाइड्रोजन, हम लोगों ने वाटर, ये सारी चीज़ें डिस्कस की, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे लर्न कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हम लोग लास्ट में पहुंचे थे वाटर पर, और वाटर के हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। सो नाउ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट बता दूंगी टेस्ट ऑफ वाटर, कि ये वाटर है कि नहीं। तो वाटर का टेस्ट हम लोग 2 टेस्ट कर सकते हैं। ये आपको पूछ सकता है कि पहला तो आप लोग किसे टेस्ट करोगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से, और दूसरा कैल्शियम कार्बाइड से, CaC2 से, ठीक है। CaC2 से हम लोग 2 टेस्ट हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये जो इसका रिजल्ट आएगा बेटा जी, वो कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा वाइट से ब्लू तक। तो कलर चेंजेस वाइट टू ब्लू, ठीक है। और दूसरा है आपका CaCa2 से, तो हम बोलेंगे वाटर रिएक्ट्स विथ CaC2, ठीक है। तो इवॉल्व करता है एसिटाइलिन, ठीक है। इवॉल्व क्या करेगा, एसिटाइलिन करेगा, जो कि ब्राइट फ्लेम से चलता है, विच बर्न्स विथ ब्राइट फ्लेम, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, अब 2 तरीके के वाटर होते हैं, हार्ड सॉफ्ट वाटर, 2 तरीके के वाटर होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अब ये कैसे होता है, देखो, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें आप बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जबकि सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो हार्ड वाटर में आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा, बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे, क्लोराइड्स मिलेगा, ठीक है। और आपको सल्फेट्स मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, और सॉफ्ट वाटर में एक भी इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलते, नो इम्प्योरिटीज़। यही इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। हार्ड वाटर में सोप लैदर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, जबकि आपके उसमें प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ना। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है हमारे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ ज़्यादा आती है? देखो, आपने सुना होगा जो हार्ड वाटर होता है बेटा, देख, हार्ड वाटर, अच्छा, ये जो नोट्स बना रही हो ना, ये आप डायरेक्ट ऐसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो ये भी आपको मतलब मैं तो देखो सजेस्ट हमेशा करती हूँ अपने हाथ से लिखना। हाथ से जब मेरे लिखने के बाद एक बार लिखोगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा वो चीज़। बट इट्स ओके, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप प्रिंट आउट निकाल लो, बट सेम टू सेम याद कर लो, इतना सफिशियंट होगा आपके। देखो, एक होता है सोप का रिएक्शन हार्ड वाटर से, ये प्राय पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। सो क्या करोगे, जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ लैदर प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। जो झाग होता है ना वो सोप के साथ नहीं प्रोड्यूस करता। तो ये मैं लिख दे रही हूँ कि इन हार्ड वाटर सोप डज नॉट प्रोड्यूस लैदर, सोप डजंट प्रोड्यूस लैदर, ठीक है, झाग प्रोड्यूस नहीं करता, एज सोडियम स्टीयरेट, जबकि वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है किसका, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट से, एंड चेंजेस टू करस्पॉन्डिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट विच प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है। तो ये क्या है आपका, जैसे मान लो कि ये रिएक्शन बता दूँ, तो 2C17H35 COONA सॉल्ट हो गया, प्लस या तो आप Ca2 प्लस लो या तो आप Mg2 प्लस लो, दोनों में से कोई एक लो, ठीक है। क्या देगा आपका, प्रेसिपिटेट वाला पार्ट देगा, उसी के अकॉर्डिंग। तो C17H35 COO ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम के साथ दे देगा या मैग्नीशियम के साथ दे देगा, प्लस 2Na प्लस देगा, यही आपका प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो, आपने 2 चीज़ें सुनी होंगी, टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरा आपने सुना होगा परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब ये टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, यहाँ पर हमें जो सॉल्ट होते हैं, मतलब जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, या आप बोलो कि जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, वो आपके बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम टेम्पोररी हार्डनेस करें, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग, इज ड्यू टू presence of bicarbonates of calcium and magnesium, ठीक है। जबकि ये जो होते हैं ना क्लोराइड्स और सल्फाइड से बनते हैं, तो इसको लिख दो, इज
ड्यू टू आपके सॉल्यूबल सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम। अब टेम्पोररी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं, बॉइलिंग से कर सकते हैं या क्लार्क प्रोसेस से कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को हमें Na2CO3 से या कैल्कोजन से, इन सब से करना पड़ता है दूर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मेथड्स को जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि मेथड्स जानेंगे ना तो हम MCQs को ईजिली कर सकते हैं। तो टेम्पोररी में लिख दे रही हूँ मैं कि बॉइलिंग के साथ कर सकते हैं, टेम्पोररी को हम रिमूव बॉइलिंग के साथ कर सकते हैं। बॉइलिंग के साथ कैसे बॉइलिंग के साथ कर सकते हैं? जैसे जितने भी सॉल्युबल आपके बाइकार्बोनेट्स होंगे, इन सॉल्युबल कार्बोनेट्स में जाके वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सीधी सी बात है। मान लो हमारे पास कोई भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम हुआ, तो हमने M लिख दिया। मान लो कि कोई भी कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ठीक है, तो M, इसका बाइकार्बोनेट क्या है, MCHCO3 हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस इसको हम हीट करेंगे तो एक का प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, तो ये और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम। दूसरा इसका प्रोसेस है क्लार्क प्रोसेस। पहला प्रोसेस तो हम बॉइलिंग कर दी, दूसरा प्रोसेस आपका क्लार्क्स प्रोसेस है। याद रखना थोड़ा जरूरी है, क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क देखो, ये जो आपका बन रहा है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप IIT JEE या नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने CUT एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक बार याद कर लोगे तो आपको हमेशा ये याद ही रहेगा। क्लार्क प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक क्वांटिटी ऐड करते हो लाइम का। ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है CaCO3 का। ठीक है, सो आप बोलोगे कि एडिशन ऑफ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाइम, ठीक है, कॉजेज प्रेसिपिटेशन आपका किसका, इसका CaCO3 का। ठीक है, तो CaHCO3 ट्वाइस प्लस CaOH ट्वाइस बनाएगा आपका 2CaCO3 जो कि प्रेसिपिटेट होगा प्लस 2H2O। ये दो मेथड है जिसे आप टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हो। लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पीछे मैं आपको नेक्स्ट अच्छे तरीके से इलेबोरेट करूँगी। जैसे कि रिएक्शन के थ्रू बाय ट्रीटमेंट विथ आपके Na2CO3 से। दूसरा आप बोलोगे कैल्कोजन, ठीक है, दूसरा आपका कैल्गोन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट या सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। ठीक है, और इसे हम उसमें उसी वक्त बता देंगे। तीसरा पॉइंट है आपका परम्यूटेड, ठीक है, प्रोसेस, परम्यूटेड प्रोसेस। ठीक है, परम्यूटेड प्रोसेस से भी परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जाती है। तो आप फिर आप बोलोगे रेजन्स का एक्सचेंज करके भी रिमूव कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज रेजन्स। देखो, ये आप देख सकते हो बेटा जी, जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हें एक्चुअल में परमानेंट हार्डनेस, अगर उनके जो वाटर ड्रिंकेबल वाटर सोर्स है अगर उसमें परमानेंट हार्डनेस है, उन्होंने चेक करके पाया ये परमानेंट हार्डनेस है, तो उनको इन सब में से जो कमर्शियल प्रोसेस होगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो वाटर सप्लाई दे सकते हैं। क्लियर? तो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, तो हार्डनेस इसमें पहला मेथड है जो आपका, वो है आपका Na2CO3 से ट्रीटमेंट। तो ये बहुत इजी सा है, ट्रीटमेंट विथ Na2CO3। इसमें क्या होता है, पहले मैं एक झटके में बता दूं, इसमें क्या होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट लेते हैं Na2CO3 का, ठीक है, और उसको हार्ड वाटर से ट्रीट करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी आपके उसमें प्रेजेंट Na2CO3 को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इसमें जो भी आपके क्लोराइड या सल्फेट के कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ बने हुए सॉल्ट्स होंगे, वो क्या करेगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा, और ये इजीली फिल्टर ऑफ करके निकाल दिया जाता है। तो ये काफ़ी ईजी सा मेथड है। आप बोलोगे, इसमें मैं एक ओवरव्यू अगर लिख दूँ, कैलकुलेटेड इसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Na2CO3 प्लस आपके जो हार्ड वाटर है, ठीक है, तो इसमें ये क्या करेगा, ट्रीटमेंट करके कैल्शियम या मैग्नीशियम जितने भी क्लोराइड्स या सल्फाइड्स होंगे क्या हो जाएगा, चेंजेस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और इन्हें फिर फिल्टर एंड सेपरेट। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगा, मान लो मेरे पास कैल्शियम सल्फेट का है, ठीक है, उसको हम Na2CO3 से ट्रीट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, आपका CaCO3 बनाएगा, प्रेसिपिटेट जम जाएगा और Na2SO4 को
अलग एक निकालेगा। या हमारे पास अगर क्लोराइड्स है MgCl2 का, उसको हम लोग Na2CO3 से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो MgCO3 कार्बोनेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट होगा, प्लस 2 NaCl बनेगा, ठीक है। दूसरा मेथड होता है आपका कैल्गोन, यूजिंग कैल्गोन। अब ये कैल्गोन में हम क्या बोलेंगे, ये एक्चुअल में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है, ये एक्चुअल में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है। या हम बता सकते हैं इसको, क्या बताओ, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। क्लियर है ना। इसमें कुछ नहीं, ये जो आयंस हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहते हैं ना, आयंस आपके कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, ये रिएक्ट करते हैं इससे, कैल्गोन से, और रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो हमें मिलता है वो हिंडर करता है लैटिस फॉर्मेशन में, ठीक है। वो क्या करता है, लैटिस फॉर्मेशन में हिंडर करता है। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा सॉल्युबल ना, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो लेदर कोई भी हार्ड वाटर लेदर बनने नहीं देता, तो ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ये हार्ड वाटर मतलब जो वाटर हमें रिजल्टेंट सॉल्युबल मिला, उससे लेदर फॉर्मेशन में कोई दिक्कत पैदा नहीं करता, समझ रहे हो। तो मैं इसको अगर लिख दूँ कि द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर react with calgon to form soluble complex, ठीक है। और ये soluble complex, यही complex so obtained don't cause hindrance in lather formation, ठीक है। लेदर फॉर्मेशन में कोई हिंड्रेंस नहीं करेगा। अब ये लेदर फॉर्मेशन में हिंड्रेंस नहीं करेगा, तो मैं इसका अगर रिएक्शन ले लूँ तो 2M2 प्लस, ये कुछ भी Mg हो सकता है या Ca हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस आपके Na2 Na4 PO3 6, ठीक है। ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा Na2 M2 PO3 6 प्लस 4Na प्लस, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। M यहाँ पर मैंने आपको बताया है कुछ भी हो सकता है, Mg2 प्लस भी हो सकता है या Ca2 प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ से मिला, ये आपको हार्ड वाटर से मिला, ये आपका कैल्गोन है, ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अगर आप इतना लिखोगे तो आपको जानकारी होगी कि नहीं, याद होगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको मार्क्स ना मिले ऐसा। सब्जेक्टिव में तो मिलेंगे बेटा जी, आप ऑब्जेक्टिव जितने भी आइडिया के होते हैं ना वो सारा कंप्लीट कर लोगे। दूसरा आपका जो तीसरा मेथड है यूजिंग परम्यूटेड या आयन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं, यूजिंग परम्यूटेड प्रोसेस, कहीं कहीं पर आप इसे आयन एक्सचेंज मेथड भी देखोगे, आयन एक्सचेंज मेथड भी देखोगे, ओके। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, ये जो परमुटेट है ना, इसको हम लोग जियोलाइट या हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब हार्ड वाटर इनसे ट्रीट होता है ना, तो जो कैटायंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, क्या कैटायंस प्रेजेंट होते हैं आपके Mg2 प्लस या Ca2 प्लस, तो ये एक्सचेंज कर देते हैं Na प्लस आयन से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली इस प्रोसेस में जो है ना जियोलाइट काफी एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जन करता है Ca2 प्लस और Mg2 प्लस सॉल्ट्स का। तो जब हम लोग 10% NaCl सॉल्यूशन में पेक्रोलेटेड करते हैं, ठीक है, तो इसमें रेजिन्स रीजनरेट होता है, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिखूं, अच्छा है प्रोसेस, थोड़ा जियोलाइट की खपत ज़्यादा होती है इसमें। तो आप बोलोगे कि इस प्रोसेस में जब आपका हार्ड वाटर आपका बेटा जी ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विथ आपका परमुटेट से, यानी कि जैसे हम लोग जियोलाइट और हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं, ठीक है। या इसे हम लोग Na2Al2 Si2O8.XH2O, ठीक है। तो द कैटायंस यानी कि आपके Mg2 प्लस या आपके Ca2 प्लस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर आर एक्सचेंज्ड विथ आपके Na प्लस आयंस, ठीक है। Na प्लस आयन से ये एक्सचेंज, तो रिएक्शन का अगर लिखो तो क्या हो जाएगा, Na2Z, ठीक है, प्लस आपके MgCl2, क्योंकि Mg भी हो सकता है, Ca भी हो सकता है, तो ये बनेगा Mz
प्लस 2NaCl। अब Z क्या है, Z आपका वही जियोलाइट वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन है, क्लियर है। अब हम लिखेंगे कि इन दिस प्रोसेस जियोलाइट जो है गेट्स एग्जॉस्टेड। क्यों एग्जॉस्ट करेगा, क्यों एग्जॉस्ट करेगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज कन्वर्जन इनटू आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। तो जब हम 10% NaCl सॉल्यूशन इज परकोलेटेड थ्रू आपके हिट, तो द एग्जॉस्टेड रेजिन गेट्स रीजनरेटेड, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आयन एक्सचेंज रेजिन का ही होगा, जो चौथा प्रोसेस है। ये जो आयन एक्सचेंज रेजिन से बेटा जी, ये एक बहुत, मैंने आपको अभी कहा था कि गवर्नमेंट जो वाटर सप्लाई देगी पहले हार्डनेस रिमूव करेगी। तो नाउअडेज ये जो मेथड है ये काफ़ी मतलब बोल सकते हो काफ़ी एनर्जेटाइज मेथड है, ठीक है, काफ़ी अभी जो प्रचलित मेथड यही है, ठीक है। अब इस Calcium and magnesium ions. Ion exchange resins swap these troublesome minerals, they release harmless sodium ions in their place, leaving you with perfectly soft water. मेथड में क्या होता है, एक्चुअल में जो कैटायंस एक्सचेंजर होते हैं वो ग्रैनुलर इनसॉल्युबल है, ठीक है। ग्रैनुलर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड रेजिन्स होते हैं जिनमें जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके साथ, आपके SO3H के साथ हो जाएगा या COH के साथ, ये एसिड ऑर्गेनिक एसिड रेजिन्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जबकि जो एनायन एक्सचेंजर होते हैं उनमें जाइंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिक ग्रुप्स के होते हैं, कहाँ से डिराइव होंगे, अमीन से डिराइव होंगे। तो आयन एक्सचेंज रेजिन जो होता है रिमूव कर देता है जितने भी सॉल्युबल मिनरल्स हैं वाटर से, ठीक है। तो पहले ये क्या होगा, पहले ये पास करेगा कैटायन एक्सचेंजर, जितने भी कैटायन जैसे कि आपके Na+, Mg2+, Ca2+, और जितने भी अदर एक्सचेंजिंग होंगे एक्सचेंजिंग करेंगे आपके H+ आयन से, ठीक है। फिर ये बेसिक का हुआ तो बेसिक के साथ भी करेंगे। तो ऐसे क्या, जितने भी आयन्स प्रेजेंट है वो सबके सब हटा देते हैं। तो मैं अगर इसका लिखना चाहूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो ये जरूर लाइन टू लाइन अगर लिखोगे तो ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या करोगे, द कैटायंस एक्सचेंजर आर ग्रैनुलर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड रेजिन्स हैविंग, आपके जो रेजिन्स हैं, अब ये रेजिन्स क्या हैं, इनमें जायंट आपके मॉलिक्यूल्स होंगे विथ SO3H, या आप बोलोगे कि COOH ग्रुप, वाइल जो एनायन एक्सचेंजर होंगे उनमें अमीन्स के होते हैं। एक्सचेंजर कंटेन्स जायंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ बेसिक ग्रुप्स derived from amines, ठीक है। अब जैसे वाटर है तो इससे क्या होता है कि आपके सारे जो सॉल्युबल मिनरल्स है सब निकल जाते हैं। तो आयन एक्सचेंज रीजन्स रिमूव ऑल सॉल्युबल मिनरल्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, इनको आयन से निकालेंगे। तो द हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर क्या करेगा, फर्स्ट पास करेंगे इसको थ्रू बेड ऑफ कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर से जितने भी कैटायंस होंगे विच रिमूव्स द कैटायंस लाइक आपके Na+ या Mg2+ या Ca2+ एंड अदर्स बाय एक्सचेंजिंग किससे, H+ आयन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2RH + Ca2+ देगा R2Ca + 2H+, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका रेजिन है, ये आपका रेजिन है। अब कैटायन एक्सचेंजर जो एसिडिक वाला है उसको कैसे करेंगे, तो वो अमीन से करेगा। तो अमीन वाला लिख, तो द वाटर कमिंग फ्रॉम आपके कैटायन एक्सचेंजर इज एसिडिक, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ फ्री, ठीक है,
ये तो आपके अमीन ग्रुप हो गए, अगर वो आपका किस तरीके का हो गया और बेसिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हमारा ये H+ आयन से एक्सचेंज हो गया पहले स्टेप में, तो जब पहले स्टेप में H+ आयन से ये एक्सचेंज हो गया बेटा, तो अभी जो मेरे पास रिजल्टेंट बना वो कैसा रहेगा, वो हमारा एसिडिक टाइप का रहेगा। तो एसिडिक टाइप का को न्यूट्रल बनाने में हम किसी बेस से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो द वाटर कमिंग फ्रॉम कैटायन एक्सचेंजर इज एसिडिक ऑन अकाउंट ऑफ क्या हो गए, फ्री H+ आयंस, ठीक है। तो इस वाटर को कंटेन करेंगे एनायन, तो दिस वाटर इज देन पास्ड थ्रू अनदर बेड कंटेनर एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके नाइट्रेट, SO4, 2 सल्फेट आयंस हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए, ये सब निकाल देगा। तो दिस एक्सचेंजर रिमूव्स एनायंस लाइक आपके Cl-, SO4, 2- या NO3- बाय एक्सचेंजिंग विथ OH- आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, RNH3OH प्लस Cl- देगा RNH3Cl प्लस OH-, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका रेजिन हो गया, ठीक। अब OH को न्यूट्रलाइज करेंगे H+ आयंस, एक का फ्री H+ फ्री मिला, एक का OH फ्री मिला, दोनों न्यूट्रलाइज कर दिया। तो द OH- आयंस न्यूट्रलाइजेस द H+ आयंस, तो ये H+ प्लस OH- H2, ठीक है। क्लियर है ना। तो कैटायन एक्सचेंजर रीजनरेट होगा किससे, एसिड के एक्शन से, और एनायन एक्सचेंजर रीजनरेट होगा आपके एल्कलाइन सॉल्यूशन से, ठीक है। तो एक लास्ट में मैं लिख दूं कि द कैटायन एक्सचेंजर रीजनरेटेड बाय एक्शन ऑफ एसिड, और द एनायन एक्सचेंजर is regenerated by action of alkali solution, क्लियर है ना। तो ये जो था, ये सारे आपके हार्ड वाटर को रिमूव करना और कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके लिए था, ठीक है। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस देखो आप खुद से भी लिख सकते हो और आप कॉमनली जानते भी, ये किसके लिए हार्मफुल है, हार्मफुल हमारे जो बर्तन है उनके शाइन के लिए, उनके लक्ष्य के लिए हार्मफुल है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ सोप यूज़ करवाता है, क्योंकि लैदर तो होता नहीं है इसमें। प्लस जो बॉयलर्स होते हैं उनमें फॉर्मेशंस ऑफ बबल्स कोरोइड कर देते हैं बॉयलर के सरफेस को, तो ये सब उसके डिसएडवांटेज ही है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ये आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस के बेसिस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है और वो आता ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस करेंगे, फिर आपका हेवी वाटर ड्यूटेरियम करेंगे, क्लियर।